चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं भोपाल राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक होंगे दूसरे राज्य में शिफ्ट। ये बड़ा अपडेट, कांग्रेस विधायकों को होगी बाड़ेबंदी। बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार आने से कांग्रेस विधायक होंगे शिफ्ट। तेलंगाना या कर्नाटक भेजे जाएंगे कांग्रेस विधायक और तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की प्रदेश प्रभारी भी है राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक होंगे दूसरे राज्य में शिफ्ट। बड़ा अपडेट राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कांग्रेस विधायकों की तेलंगाना और कर्नाटक भेजे जाएंगे कांग्रेस विधायक। तेलंगाना और साथ ही आपको बता दें कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, ये एमपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ अपडेट निकलकर सामने आया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दूसरे राज्यों में शिफ्ट होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, इन दोनों बड़े नेताओं ने जो है कुछ दिन पहले ये संकेत दे दिए थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार होगा। इसके बाद से ही हम देखें तो रविवार देर रात यानी भारतीय जनता पार्टी के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार की जो है नियुक्ति जो है एक लिस्ट आती है। उसमें जो मछुआ कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं महेश केवट जो है उनको राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार अब जो है बनाया जाता है। तो ये अब जो है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो तीसरी सीट है उसका जो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन जो है उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अगर हम देखें तो तीसरे प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में जो है महेश केवट को जो है मैदान में उतारा। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से हम देखें 18 जून को इसमें पूरी वोटिंग होनी और दोनों ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो दो और राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो तो सेफ है पूरी तरह, क्योंकि जिस तरह से तरुण चुग को पहले उम्मीदवार बनाया, फिर जिसका रजनीश अग्रवाल, ये दो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तय है लगभग जाना राज्यसभा में। लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी अगर उसके समीकरण और उसके गणित की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अतिरिक्त विधायक 48 हैं और दो विधायक यानी जो कांग्रेस विधायक है निर्मला स्प्रे वो बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आती, तो एक उनका वोट और एक बाप भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक है कमलेश्वर डोडियार, ये दो विधायकों का समर्थन अगर बीजेपी को मिलता है राज्यसभा में तो 50 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाएगी, 50 विधायकों को समर्थन हो जाएगा। जिसके बाद भी बीजेपी को अगर राज्यसभा की तीसरी सीट अगर जीतना है तो 8 विधायक और चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि राज्यसभा में 58 विधायक का समर्थन होना जरूरी है, जिसके बाद ही कोई भी उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा में की सीट तक जो है पहुंच पाता है। तो अब इसे में देखना होगा कि 8 विधायक अब इसमें और चाहिए होंगे भारतीय जनता पार्टी को। इन्हीं चीज़ों की क्रॉस वोटिंग ना हो कांग्रेस, इसी चीज़ को देखते हुए जो है हमने देखा कि शनिवार के दिन कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी हुई थी। उसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी वो भी शामिल हुए थे और वर्चुअली रूप से कमलनाथ भी इस मीटिंग में जुड़े थे। तो इन सभी लोगों ने जिस तरह से मीटिंग के बाद यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक है, मीनाक्षी नटराजन यहाँ चेहरा नहीं है, पार्टी चेहरा है। इस चीज़ को लेकर जो है इस मंत्र के साथ वो आगे बढ़े थे और कहा था कि हम जो है हमारे सारे विधायक एक है और हम हमारा उम्मीदवार जो है राज्यसभा में पहुंचा देंगे। अब देखिए जिस तरह से तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस में खलबली मचना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से प्रत्याशी बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए, उसके बाद से ही अंदर खाने से विरोध के सुर उठने लगे थे। ये बात से छिपी नहीं है। इसके बाद जरूर विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें बैठक में तय कर लिया गया था कि हम जो है मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तेलंगाना और कर्नाटक में जो है जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। देखिए अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास कागजों में 64 विधायक है, लेकिन एक विधायक जो मुकेश मल्होत्रा है वो वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता जो है विधानसभा से रद्द कर दी गई है। और निर्मला स्प्रे जो कि कांग्रेस की है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आती है शुरू में। तो कांग्रेस के पास 64 है, यानी सेफ सीट तो सेफ है कांग्रेस के पास 58 सीटों का, लेकिन 4 जो वोट है क्या उसी के आधार पर जो ये सुरक्षा कवच है इसके आधार पर कांग्रेस जाएगी। लेकिन अब बड़ा अपडेट यही है कि तेलंगाना और कर्नाटक में इन विधायकों की शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा
कहा कि जो मीनाक्षी नटराजन है वो तेलंगाना की प्रदेश प्रभारी और वहाँ सरकार भी है, तो बहुत संभावना यही है कि इन विधायकों की बाड़ेबंदी वहीं होगी, इन तमाम कांग्रेस के विधायकों को वहीं शिफ्ट किया जाएगा ताकि बीजेपी जो है इन विधायकों में सेंध मारी ना कर सके। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा का हालांकि देखना होगा, 18 जून को मतदान होना है, खैर इसी दिन परिणाम आएंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी क्या अपना जो तीसरा उम्मीदवार उन्होंने मछुआ कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं महेश केवट उनको उतारा, तो क्या जिताने में सफल हो पाएगी? बड़ी देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी जी। ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।